विवाह संस्कार में गोत्र क्यों महत्वपूर्ण है? सगोत्र स्त्री पुरुष का विवाह नहीं होना चाहिए, अलग अलग गोत्र का विवाह होना चाहिए, ऐसा हमारे धर्माचार्य कहते हैं। देखिए, जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र केवल आदेश करता है, ऐसा करो ऐसा न करो। धर्मशास्त्र धर्माचार्य के सामने कोई प्रश्न नहीं किया जाता कि जी क्यों करूं, कैसे करूं, वो मानना ही होता है। जैसे घर में, अब तो स्थितियां बदल गई, पहले क्या था, बड़ों ने कह दिया बस करना है जी, क्यों किया जी, हम तो सुनते थे, हम भी, मैं भी ऐसा ही, भाई पिताजी ऐसा कहते थे, पिताजी की इच्छा थी, माताजी ऐसे कहते थे, हमारी दादी ऐसे कहती थी, हमने करना है। क्यों? कि बड़े सब विचार कर चुके, उन्होंने तो केवल विधेय वाक्य बोलना है कि ये करो, आदेश, ये अनुशासन है। तो धर्मशास्त्र जो है वो आदेश देता है, उस पर कोई विचार नहीं करना होता, करना होता। धर्मशास्त्र के नाम से गलत कोई कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन धर्मशास्त्र का मतलब जो यथार्थ में धर्मशास्त्र है। तो अब इसको हम विश्लेषक हैं, विचारक हैं। जैसे हमारी बताया परिषद का नाम भी हमने क्या रखा हुआ है, हमारा कार्य क्या है, वेद अध्ययन एवं अनुसंधान। हम वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं और उन पर अनुसंधान करते हैं, यानी विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लोक भाषा में चीरफाड़ करते हैं, वो भी करते हैं, देखते हैं कि ऐसी है तो क्यों है, कैसा है। मैंने बताया ना कि मेरी जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ, कहता हूँ, आधुनिक विज्ञान के, साइंस के जो लोग हैं, उन्होंने विषयों के, उनसे मैं परामर्श भी करता हूँ कि भाई आज का विज्ञान इस बारे में क्या सोचता है, क्या है। तो अब इस बारे में मैंने कि भाई जब धर्मशास्त्र ऐसा कहता है कि विवाह नहीं करना, और किस लिए नहीं करना, सगोत्र विवाह नहीं करना, किस लिए नहीं करना, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत पैदा हो जाएगी, उसमें विकार आएंगे और सृष्टि नियम के विरुद्ध हो जाएगा। सृष्टि में तो हम, समाज को तो हम योग्यतम, बुद्धिमान, धार्मिक, परोपकारी, जितेंद्रिय ये नागरिक देना चाहते हैं, वो तो होंगे नहीं, फिर उसके लिए नियम है। तो फिर इसकी परीक्षा कहाँ की जाए, कैसे की जाए? तो हमारे यहाँ आयुर्वेद है। आयुर्वेद है इसीलिए, आयु का वेद मानी जान, शरीर विज्ञान। तो क्यों न शरीर विज्ञान के आचार्यों का मत जाना जाए इस बारे में कि वो क्या कहते हैं। भारत की जो आयुर्विज्ञान परंपरा है वो धर्माचार्यों के इन आदेशों को किस रूप में देखती, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल हो गया ना, यथार्थ हो गया ना। आयुर्वेद तो वो कहता है कि जो सृष्टि में दिखाई देता है सीधा, धर्माचार्य इसका सार निकाल करके बोल देता है ऐसा करना है, बस पूछना है तो उन विषयों के आचार्यों के पास जाओ, ऐसा। तो अब हम आयुर्वेद के आचार्यों के पास आ गए। हमने चरक को पढ़ा, सुश्रुत को पढ़ा, भेल को पढ़ा, वाघभट्ट को पढ़ा, भाव मिश्र को पढ़ा, हारीत को पढ़ा, शारंगधर को पढ़ा, जितने भी दिए हैं। तो फिर मैं उन सब को देखता हूँ, क्योंकि जब तक वो न कर लूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती। और आप लोगों को जो बात बताता हूँ, बताने के लिए नहीं बताता, भारत की ऋषि परंपरा क्या करती है, जब वो मुझे जच जाती है ना, तब मैं वो बात आपको बताता हूँ कि मुझे जच गई, अब ये बात मुझे ठीक लगती है। फिर भी गलत हो सकती है, लेकिन मैं स्वयं संतुष्ट होता हूँ, तब आपको बात बताता हूँ। तो देखिए, अब ये जो मैंने मनु को, याज्ञवल्क्य को पढ़ा, जितने भी स्मृतिकार, धर्मशास्त्रकार, उनको पढ़ा, उसके बाद आयुर्वेद में इसको कैसे जाना, उससे मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया भारत के धर्माचार्यों पर। तो देखो क्या कहते हैं, चरक कहते हैं, अतुल्य गोत्राम वृश्याम च प्रहृष्टाम निरुपद्रवाम शुद्ध स्नाताम व्रजेत नारीम अपत्यार्थी। अपत्यार्थी मैंने पहले भी कहा था ना, मनु ने क्या लिखा था, दार कर्मणि मैथुने,
दार संग्रह करोगे, दार संग्रह मैंने बताया था कि कई कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन पूर्ण दार संग्रह क्या होता है कि सारे धार्मिक कृत्य भी उसी के साथ मिलकर करने हैं, सामाजिक कार्य भी करने हैं, पारिवारिक कार्य भी करने हैं और संतति निर्माण, कुल वृद्धि, वंश वृद्धि भी करनी है। उस सारा जो क्रियाकलाप है जिस जीवन साथी के साथ, जिस स्त्री के साथ करना है, वो दार कर्म कहलाता है। तो मनु ने वहां स्पष्ट कह दिया था कि मैथुने दार कर्मणि, दार कर्म बहुत हैं, लेकिन जो मैथुन मिल करके जोड़ा बना करके संतान उत्पत्ति जो करनी है, उस कर्म में तो आपने सगोत्र स्त्री नहीं रखनी, समान गोत्र की नहीं करनी, समान पिंड की नहीं करनी। चरक भी क्या कहते हैं, अपत्यार्थी का, जो अपत्यार्थी, जो संतान चाहता है, जो वंश परंपरा बढ़ाना चाहता है, जो गृहस्थ होकर के और अब कुल वृद्धि करना चाहता है, वो कैसी पत्नी का संग्रह करे। सबसे पहला शब्द है अतुल्य गोत्राम, जो समान गोत्र की न हो। अपत्यार्थी लिखा है, नहीं तो क्या करते, जो दार संग्रह करता है। मान लो जिसने संतान पैदा नहीं करनी लेकिन और सारे कर्म करने हैं, संतान मेरे पहले ही है या मैंने संतान नहीं पैदा करनी, हमारे चाचे ताऊओं के औरों के बहुत संतान है, या गोद ले लूं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन दार संग्रह करना है, स्त्री को जीवन साथी बनाना और सारे कर्म करने हैं संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त। तो यदि वो होता तो यहां ये न लिखते हैं ना अपत्यार्थी। अपत्यार्थी का मतलब है, देखो दार संग्रह का प्रमुख प्रयोजन भी क्या है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, और गौण है, प्रयोजन तो है, लेकिन दार संग्रह का सबसे बड़ा प्रयोजन और दार कर्म का सबसे बड़ा कर्म संतान परंपरा। तो क्या अपत्यार्थी, जो संतान चाहता है, अर्थात जो दूसरी स्त्री से, दूसरे कुल से, दूसरे पिंड से, दूसरे रक्त धातुओं से अपनी धातु मिला करके एक नई सृष्टि करना चाहता है। अपत्यार्थी का मतलब समझ गए, दो धातुओं को मिलकर के नया सृजन। तो संतान जो चाहता है वो अतुल्य गोत्राम नारीम ब्रजेत, ऐसी स्त्री के साथ रहे, उससे समागम करे, उसके साथ रति क्रिया करे, मिथुन जोड़ा बनाए, मैथुन करे, जो अतुल्य गोत्र की हो, जो समान गोत्र की न हो। सबसे पहली शर्त ये, आगे और शर्तें हैं, वृश्य हो, प्रहृष्ट हो, निरुपद्रव हो, शुद्ध स्नाता हो, ये जो विशेषण है इनके हम आगे व्याख्यानों में एक एक पे विस्तार से चिंतन करेंगे, क्योंकि ये जो पक्ष है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तभी योग्य संतान मिलती है, उत्तम संतान विवाह का प्रयोजन है, तो उसके लिए सारी चीजें होनी चाहिए स्त्री और पुरुषों में। तो वो एक एक पक्ष बाद में लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ गोत्र की बात आ रही है तो गोत्र के पर व्याख्यान हमारा चल रहा है, तो चरक कहते हैं कि अतुल्य गोत्र वाली होनी चाहिए वो स्त्री, उसी के साथ आप संतान के लिए शारीरिक संबंध करें। आगे मैंने कई आचार्यों के नाम लिए थे, जैसे काश्यप, भेल। तो जब आप आयुर्वेद में प्रवेश करेंगे तो जिसे हम चरक संहिता कहते हैं, ये महर्षि अग्निवेश की रचना है। भेल ना चरक जो है, इन्होंने इसमें और संस्कार दिए, अर्थात स्वयं अपने अध्ययन से और चीजें जोड़ी आयुर्वेद की, या पहले जो पुस्तक जो अग्निवेश ने लिखी थी उसमें कुछ विकृतियां आ गई थी, वो काम किया चरक ने। तो फिर इस सारी पुस्तक को आप आज के समय में चरक संहिता कह देते हैं। तो भेल के गुरु थे आत्रेय पुनर्वसु, ना उसके अग्निवेश के आत्रेय पुनर्वसु, उनके शिष्य थे, उनके सहपाठी थे, किनके, अग्निवेश के, और आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य थे। उनमें से हारित भी एक थे, उनमें से भेल भी एक थे और चरक थे। तो भेल की भेल संहिता है, हारित की हारित संहिता है। तो
ये जो आचार्य हुए हैं, कहते इन्होंने भी अपने जो ग्रंथ हैं उनके नाम क्या रखे। देखिए भेल क्या लिखे थे, असमान गोत्रीय अध्याय। जिस अध्याय में ये बताया गया है कि जो विवाह कर लिया है जिस दंपति ने, युवा स्त्री पुरुष ने, वो अब विवाह का प्रयोजन पूरा करे। विवाह का प्रयोजन संतान है, तो वहां संतान उत्पत्ति के जो प्रसंग है उसमें जो बताया है कि कैसे कैसे आपने कैसे कैसे आचरण करना है पति पत्नी ने उत्तम संतान के लिए, तो वहां वो उस अध्याय का नाम ही क्या लिखते हैं, अतुल गोत्रीय अध्याय, ना असमान गोत्रीय। भेल जो आचार्य भेल संगीता में वो लिखते हैं असमान गोत्रीय अध्याय का नाम ये। तो आप इसी से लगाइए कि भाई इस अध्याय में जो हम कर्मकांड बता रहे हैं, जो प्रक्रियाएं बता रहे हैं, नई सृष्टि की, नए सृजन की, संतान उत्पत्ति की, विवाह के प्रयोजन की, गृहस्थ के लक्ष्य की, वही करें इन प्रक्रियाओं को जिनका गोत्र समान न हो। यानी असमान गोत्रियों के लिए ये अध्याय है। जो स्त्री पुरुष समान गोत्रीय हैं वो इन चीजों को न पढ़ें और क्रिया में भी न लाएं। आप बताइए कितना ध्यान रखा है। नहीं तो एक बार कह के बात खत्म करते। हम कोई काम करने लगते हैं, अच्छा काम, तो बच्चों को सिखाते हैं कोई अच्छी चीज, तो जगह जगह वैसा परिवेश नहीं बनाते। घर में चित्र कैसे लगाते हैं, फूल कैसे लगाते हैं, पशु पक्षी कैसे, हर चीज, ताकि बच्चों पे अच्छे संस्कार आ जाएं। विद्यालय में देखो परिवेश कैसा देते हैं। जिस परंपरा के हम वाहक हैं वैसी चीजें करते हैं उत्सवों पे, हर कार्यों में, ताकि हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप, हमारी प्रत्येक चेष्टा वैसी हो जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो उन्होंने, भेल ने जो है क्या किया, गोत्र को ध्यान में रखते हुए कि भूल न जाए, ध्यान ने उस पुस्तक में पढ़े कि मैंने संतान बनानी है, पति पत्नी पढ़े, हमने नई सृष्टि करनी है, गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना है, तो पहले खोलें तो वहां सबसे ऊपर लिखा हुआ हो अतुल गोत्रीय असमान गोत्रीय अध्याय। हाँ, हमने तो विवाह समान गोत्र में कर लिया, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हम तो ये कर्म कर नहीं सकते क्योंकि इसके तो दोष हैं, तुरंत आएगा ना। या अपने आप पढ़ लिया, बच्चों को ऐसा विवाह नहीं करने देंगे, हमने तो गलत विवाह कर लिया। ये सारी चीज ध्यान रखने के लिए ऐसा किया। हारीत क्या कहते हैं, अब इसका लाभ आगे बताते हैं। देखो, इहि असमान गोत्राम तु ऋतु स्नाताम स्त्रियम वजेत, वो वहां लिखते हैं आयुर्वेद के आचार्य, असमान गोत्राम, जिनके गोत्र समान नहीं है, ऐसी स्त्री से, जिसके गोत्र समान नहीं है ऐसी स्त्री से, ऋतु स्नाता आदि छोड़ दिए, बाद में बात करेंगे, वहां भी ये लिखते हैं ऐसी स्त्री के व्रजेत, ऐसी स्त्री के पास जाए संतान पैदा करने के लिए, उससे संबंध स्थापित करें। तो जब ऐसी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करेंगे आप, तो कैसी होगी, मेधावीनम, मेधावी संतान होगी, अरोगम, जो रोग से रहित होगी, सा, वो स्त्री जो आपके समान गोत्र की नहीं है, उसके पास आप जाओगे, उससे आप मैथुन क्रिया करोगे, तो कहते हैं सा पुत्रम प्रसूयेत, ऐसे पुत्र, ऐसे संतान को पैदा करेगी जो मेधावी होगा, अर्थात बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से निरोग होगा। देखो, ये आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, शरीर विज्ञान के आचार्य कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये बात सृष्टि सम्मत, ये साइंटिफिक, और यही बात जेनेटिक्स के लोग, सामान्य जो साइंस के लोग हैं जानते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। और जेनेटिक्स वाले तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, फिदा हैं भारतीय ऋषि मुनियों की बातों से, कहते हैं जी सारी बातें बहुत सही हैं, क्योंकि उन्होंने तो सुनी हुई थी पहले और उन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया, उसका अनुसंधान कर लिया। तो ये कहा। और मैंने चरक को कह रहा था, चरक संगीता में शारीर स्थान, स्थान क्या है, सूत्र स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, विमान स्थान, यानी अध्याय उनके नाम है, अध्याय नहीं, जिसे आप कहते हैं विभाजन, जैसे रामायण में ना कांड
महाभारत में पर्व, ऐसे ही स्थान है। स्थान का मतलब विषय के अनुसार विभाजन। तो वहां शारीर स्थान है, शरीर से संबंधित चिंतन है चरक संहिता में। उसमें जो अध्याय है जिसमें ये वर्णन है, संतान कैसे पैदा करनी है, किस समय करनी है, क्या क्या स्त्री पुरुष कैसे होने चाहिए, सारी बातें विस्तार से हैं। तो उसका नाम भी क्या लिखा, अतुल गोत्रीय अध्याय। चरक ने अतुल गोत्रीय, भेल और हारित ने जो अग्निवेश के सहपाठी थे उन्होंने भी अलग अलग संहिताएं लिखी। चरक संहिता, भेल संहिता, अग्निवेश की तो संहिता है, अग्निवेश तंत्र कहते हैं उसको। उन्होंने क्या लिख दिया, असमान गोत्र, और उन्होंने क्या लिखा, अतुल्य गोत्र। अब सुश्रुत को देखते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं। आयुर्वेद के आचार्य आप सब जानते हैं, शल्य चिकित्सा सर्जरी के कितने बड़े आचार्य थे। तो वो क्या कहते हैं, सगोत्राम नोपेयात प्रमदाम नर, सगोत्राम प्रमदाम न उपेयात। बीच का बात मैंने छोड़ दी, काफी बातें लिखी हैं, उनको विस्तार से बताएंगे। तो गोत्र का प्रसंग इसलिए वो लिखते हैं, सगोत्राम जो आपके अपने गोत्र की, प्रमदाम स्त्री है, नर है मनुष्य, न उपेयात उसके पास न जाए, उससे संपर्क स्थापित न करे, उससे मैथुन की क्रिया न करे। अर्थात नई सृष्टि के लिए ऐसी स्त्री को न चुने। देखो आयुर्वेद का, अब शरीर विज्ञान के आचार्य कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने तो इसमें अनुसंधान किया, समाज में परिणाम देखे, तो वैसा किया। वाघभट्ट का नाम आपने खूब सुना, दो वाघभट्ट, एक वृद्ध वाघभट्ट, एक दूसरे, एक ने अष्टांग संग्रह लिखा और एक ने अष्टांग हृदय लिखा। फिर उनको पढ़ा मैंने, क्योंकि मैं तो सभी के अंदर जाता हूं, और आचार्यों को बहुत पढ़ा है, लेकिन ये मोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूं पक्ष, कि ये गोत्र परंपरा कितनी बड़ी सृष्टि विज्ञान की संवाहिका है। ये पृथ्वी की रक्षा करती है ना। गोत्र क्या, गांव पृथ्वी में, पृथ्वी की रक्षा। और पृथ्वी की रक्षा क्या है, पृथ्वी पर स्थित जो प्राणी है उसी से तो पृथ्वी की शोभा है। उस पर वनस्पतियां, पशु पक्षी आदि खेलें, सब कुछ करें। बुध पे क्या करोगे, कुछ भी नहीं है। शुक्र पे क्या करोगे, कुछ भी नहीं है। पृथ्वी इसीलिए पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक पूजनीय, माननीय और गरिमा धारण करती है। क्यों, पृथ्वी किसका नाम है, पृथ्वी पर स्थित जो प्राणी हैं उन्हीं से तो इसकी शोभा है। घर की शोभा किससे है, बच्चों से। जिस घर में बच्चे नहीं, संतान नहीं, देखो उस घर की क्या स्थिति होती है। तो पृथ्वी की संतान है हम। ये गोत्र हम सबकी रक्षा करता है, और हम सब इस पृथ्वी के गौरव हैं, इसकी शोभा बढ़ाते। तो क्या लिखा, वाघभट्ट क्या कहते हैं, पुमान कन्याम अतुल्य गोत्राम विधिना उद्वहेत। पुमान जो मनुष्य है वो क्या करे, देखो क्या लिखा है, अतुल्य गोत्राम कन्याम विधिना उद्वहेत। आपके समान गोत्र की जो नहीं है ऐसी स्त्री का विधि पूर्वक उद्वहेत, उसके साथ विवाह करे। सारे उपाय करे, बैंड बाजे बजाए, मिठाइयां खिलाए, बाराती ले जाए, सब कुछ करे। विधिना का मतलब सामाजिक सारा पक्ष, संबंधियों का सारा पक्ष, मित्रों का सारा पक्ष स्वयं विधि पूर्वक करे। लेकिन कैसे करे, अतुल्य गोत्राम, पुमान जो मनुष्य है असमान गोत्र वाली, अपने से भिन्न गोत्र वाली स्त्री के साथ विवाह करे। ये गोत्र की अनिवार्यता क्यों है, कि विवाह करने से पहले गोत्र देखना है कि मेरा गोत्र क्या है, जिससे मैं विवाह करने जा रहा हूं उसका गोत्र क्या है। वो समान गोत्र के दोनों नहीं होने चाहिए। ये आयुर्वेद ने भी विधान किया। अब आयुर्वेद में समान गोत्र और असमान गोत्र में विवाह के गुण दोष क्या हैं, इनके ऊपर आयुर्वेद में भी चिंतन है, और बहुत सामाजिक पक्ष में भी मैंने देखा है। आधुनिक विज्ञान के लोगों से बात की है, उन पक्षों पर भी बात करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। ओम शांति।